भारत और अमेरिका डील पर चल रही बातचीत के दौरान एक बड़ा अपडेट सामने आया। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर का कहना है कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया है। अमेरिकी किसानों को भारत के बाजारों तक ज्यादा पहुंच मिले, इसके लिए बातचीत की जा रही है और खासकर ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए घरेलू मार्केट खोलने पर चर्चा हो रही है। रूस के साइबेरियाई इलाके व्लादिवोस्तोक और अमूर ओब्लास्ट के एक आइलैंड पर चीन की नजर है। रिपोर्ट के मुताबिक वो इन दोनों इलाकों पर अपना कब्जा जमाने के लिए दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक के मुताबिक चीनी सरकार रूस की सीमा के पास कृषि भूमि खरीद रही है और लंबे वक्त के लिए लीज पर ले रही है। हाल में ही ऐसे मामले बढ़े। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि इस साल अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए करीब 6,800 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि ये फंडिंग यूरोपीय देशों से आनी थी, लेकिन समय पर पैसे नहीं मिल सके, इससे हथियारों की आपूर्ति में देरी हो सकती है। जेलेंस्की ने यह बात लंदन में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं के साथ बैठक के बाद कही। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सकी। मारिया की जगह उनकी बेटी एना कोरिना सोसा ने नॉर्वे के ओस्लो में यह पुरस्कार ग्रहण किया। एना ने समारोह में अपनी मां का लिखा हुआ भाषण भी पढ़ा। मचाडो ने अपने लिखित संदेश में कहा कि लोकतंत्र और आजादी को बचाने के लिए संघर्ष जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ट्रंप गोल्ड कार्ड के लिए अप्लाई प्रोसेस शुरू करने का ऐलान किया। अब इसके लिए आवेदक आज से आवेदन कर सकते हैं। कार्ड की कीमत $1 मिलियन करीब 8.8 करोड़ रुपए है। हालांकि कंपनियों को कार्ड के लिए $2 मिलियन देना होगा। ट्रंप ने इसी साल फरवरी में गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में मंगलवार को एक 7 मंजिला ऑफिस में भीषण आग लग गई। स्थानीय चैनल कॉम्पास टीवी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें 15 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। इनमें से कुछ की मौत दम घुटने से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग अभी भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम अभी भी जारी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने के लिए $1.2 बिलियन करीब 11,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। इसमें $1 बिलियन का लोन और क्लाइमेट प्रोग्राम के तहत $200 मिलियन की सहायता शामिल है। IMF ने पाकिस्तान की तारीफ भी की और कहा कि उसने चुनौतियों के बावजूद इकोनॉमी को स्थिर रखा है। चंदेरी सिविल अस्पताल में ग्वालियर कमिश्नर मनोज खत्री ने सिविल अस्पताल चंदेरी का निरीक्षण किया। अचानक कमिश्नर का दौरा रहा, जहां कमिश्नर ने व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया। NRC केंद्र में गए, जहां कुपोषित बच्चों का वजन कम मिलने पर वे नाराज होते हुए दिखे और जिला चिकित्सा अधिकारी को भी फटकार लगा दी। धमतरी की रुद्री रोड में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का ऑफिस है, जहां मंगलवार बुधवार की मध्य अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया, जो पहले सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा और फिर ऑफिस का ताला तोड़कर अंदर घुसे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। धमतरी CSP अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि अज्ञात चोर ने ऑफिस में रखे डिजिटल लॉकर को अपने साथ ले गया। इसमें करीब 1,25,000 रुपए नकदी रकम रखा हुआ था। एटा का दिल कहे जाने वाले पंडित दीनदयाल चौक रेलवे रोड तिराहे पर शराबियों का आतंक चरम पर। एटा के सबसे व्यस्त पंडित दीनदयाल चौक रेलवे रोड तिराहे पर शाम होते ही शराबियों का कब्जा। अंडे की धकेलों पर खुलेआम शराबखोरी हो रही है, जहां नशेबाजों ने पूरे तिराहे को अपना उपद्रव जोन बना रखा है। शराबियों के शोरगुल, झगड़े और गाली गलौज से स्थिति और खराब हो जाती है। हरदोई में जनपद के अरवल कोतवाली क्षेत्र के टिकर गांव में एक घर के अंदर चल रही प्रार्थना सभा के दौरान धर्म परिवर्तन कराने के आरोप सामने आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रलोभन देकर ग्रामीणों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सूचना मिलने पर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर अरुण तिवारी से हर दिन OPD की संख्या, दवाओं की उपलब्धता, MMR HRP नियमित टीकाकरण, VHSND सेक्शन व चिकित्सकों की उपलब्धता जैसी तमाम जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने पैथोलॉजी के कक्ष का भी निरीक्षण किया। कुशीनगर जनपद के कस्या नगर स्थित मालती पांडे इंटर कॉलेज में आज समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में कुल 69 जोड़ों ने वैदिक मंत्रों और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। समारोह में 57 जोड़े हिंदू समाज के थे और 12 जोड़े मुस्लिम समाज के।
वही ससुराल जा रहे युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई की और उससे 20,000 रुपए लूट लिए। दबंगों ने युवक को पीटा, घड़ी, चेन और अंगूठी भी उनसे छीन ली। गंभीर हालत में युवक को ट्रामा में रेफर किया गया है। मंगलवार देर शाम की यह घटना, जिसके बाद ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई और इस बीच उन्होंने ही युवक को बचाया। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के हुलासखेड़ा पुल की यह घटना है। बीकेटी में एसीपी के चालक सिपाही अर्चित चौहान से मारपीट हुई। लोगों ने सिपाही से बदसलूकी और मारपीट की। सिपाही पर दर्जन भर लोगों ने हमला बोल दिया और जिसके चलते उन्हें काफी चोटें आई हैं और इस बीच उनके साथ छीना झपटी भी हुई। बताया जा रहा है कि बाइक हटाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। सिपाही ने अपना परिचय देकर खुद को बचाया। वह सादी वर्दी में था और स्थानीय लोगों ने सिपाही पर नशे में महिलाओं से अभद्रता के आरोप लगाए। मंदसौर जिले के ग्राम नांदवेल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां शादी के 20 दिन बाद ही एक खरीदी हुई दुल्हन ने पूरे परिवार को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। इस घटना में 3 बच्चों समेत परिवार के 9 सदस्यों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय मंदसौर में भर्ती कराया गया। नांदवेल का परिवार दलाल के माध्यम से वाराणसी से 2.5 लाख रुपए में दुल्हन लेके आया था। मथुरा में अपराधियों के इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन सुबह तड़के ही मथुरा पुलिस की गांव में दबिश दी और 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। सुबह गांव में पुलिस को देख लोग भागने लगे। गोवर्धन थाना क्षेत्र के देवसेरस गांव का यह मामला था, जहां पुलिस फोर्स पहुंची थी। दबिश के दौरान मथुरा के कई थानों की फोर्स वहां पे अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने 4 पशु चोरों को गिरफ्तार किया है। 1 भैंस, 1 कटिया, 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे बरामद हुए हैं। पशु चोरों ने हथियार बरामद करने के दौरान 2 पशु चोरों ने पुलिस की पार्टी पर ही फायरिंग कर दी, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। पशु चोरों के नाम प्रकाश में आए हैं। साजिद इमरान जो गोली लगने से घायल है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उनके 2 साथी गिरफ्तार हैं, जबकि 3 फरार। रायबरेली में जबरन धन परिवर्तन के लिए धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हिंदू परिवार को धमकी देने वाले मुस्लिम युवक को जेल भेज दिया। अब बता दें कि मुस्लिम युवक ने पूरे परिवार को धमकाते हुए कहा था कि अपनी बेटी का विवाह उससे कर पूरा परिवार धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम हो जाए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रायबरेली पुलिस ने 16 साल की किशोरी के अपहरण का मामला 8 घंटे के अंदर सुलझा लिया। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद करते हुए 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं में से एक साहिल मौर्य और किशोरी एक दूसरे को पिछले 1.5 साल से जानते हैं। सिवनी में जिला कांग्रेस कमेटी ने आज किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर कचहरी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन का आयोजन हुआ। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मुरावी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। मक्के की माला पहनकर आए नेताओं ने कलेक्टर को बुलाकर ज्ञापन देने की जिद की। तहसीलदार के आने पर गतिरोध उत्पन्न हुआ। आंदोलनकारी कलेक्टर को बुलाने पर अड़ गए। करेरा थाना अंतर्गत ग्राम फतेहपुर में घर में सो रही महिला को अज्ञात लुटेरे द्वारा लूट के बाद मौत की घाट उतार दिया गया। घटना में 8 से 9 के दरमियानी रात हुई, जब 3 लुटेरे लूट के इरादे से घर में घुसे और कमरे में सो रही महिला की हत्या कर माल सहित फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। उन्नाव से, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक महिला का खून से लथपथ शव उसके घर के अंदर मिला। घटना मन्ना खेड़ा मजरा बेहटा नथई सिंह गांव की, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। महिला के शरीर पर धारदार हथियार से कई वार के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की क्रूरता का पता चल रहा है। वाराणसी में ऑटो चार्जिंग स्टेशन की आड़ में चल रहे अवैध धंधा जो पकड़ा गया। कई शीशियां जिसकी अनुमानित कीमत कुछ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। मनोज कुमार यादव नाम का शख्स ये बताया जा रहा है, जो बीते दिनों रोहनिया थाना अंतर्गत 2 करोड़ का जो माल बरामद हुआ था, उसका मुख्य आरोपी था। आजाद देशवाल की गाड़ी भी रामनगर में अवैध गोदाम के पास से बरामद हुई है। अंबिकापुर में 2 पक्षों में हुआ विवाद, जहां विवाद के बाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। आग लगने से मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। कोतवाली थाना इलाके के तकिया रोड पवार हाउस की ये बताई जा रही घटना, जिसमें अब पुलिस जांच में जुटी है। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना के मुख्य आरोपी और मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने अपने प्रतिष्ठान में आग लगने की सूचना मिलते ही 1 घंटे के भीतर थाईलैंड के लिए टिकट बुक कर लिए थे। गोवा पुलिस की जांच के अनुसार लूथरा बंधुओं ने 7 दिसंबर को देर रात करीब 1:17 पर एक ट्रैवल पोर्टल के जरिए थाईलैंड के फुकेट के लिए अपने टिकट बुक किए थे। आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में एक बार फिर
रोको यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का जलवा बरकरार है। नंबर 1 पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार लगातार 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाने वाले विराट कोहली नंबर 2 पर आ गए हैं। आईसीसी ने बुधवार को वीकली रैंकिंग जारी की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 302 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। विराट ने 2 स्थान की बढ़त हासिल की। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भारतीय लीग आईपीएल पर तंज कसा। अकरम ने पाकिस्तान सुपर लीग के प्रमोशन इवेंट में कहा कि 2.5 से 3 महीने चलने वाली लीग उबाऊ होती है। ये टूर्नामेंट कभी खत्म ही नहीं होता। बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन वो लीग खत्म ही नहीं होती। आईपीएल का आयोजन मार्च से जून तक चलता है। अकरम का तंज इसी बात पर था। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग आईएसपीएल सीजन 3 की नीलामी के दौरान क्रिकेट आइकॉन सचिन तेंदुलकर ने सभी खिलाड़ियों को मेहनत, जुनून और आत्मसुधार पर केंद्रित रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी और से नहीं बल्कि खुद के कल से मुकाबला करना ही असली प्रगति है। आईएसपीएल 9 जनवरी से 6 फरवरी के बीच सूरत में खेला जाएगा। इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। मुंबई में ऑक्शन हुआ है। भारत ने 9 साल बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। जूनियर टीम इंडिया ने आखिरी 11 मिनट में 4 गोल करके 2021 की चैंपियंस अर्जेंटीना को 4-2 से हराया। 2 बार होबार्ट 2001 और लखनऊ 2016 की वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम ने आखिरी बार 2016 में कोई मेडल जीता था। पिछले 2 बार टीम ब्रॉन्ज पदक का मुकाबला हारकर चौथे स्थान पर रही थी। न्यू चंडीगढ़ स्थित मुल्लांपुर स्टेडियम पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी कर रहा है। यहां आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। ऐसे में फैंस की नजरें अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और अर्शदीप जैसे होम बॉयज पर होगी। लेकिन 26 साल के गिल अभी तक सबसे छोटे फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। फतेहपुर जिले के खागा तहसील में झोला छाप हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। जांच के लिए पहुंची टीम ने बेसमेंट में चलते हुए पाया रजिस्टर्ड हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के ये संचालित हो रहा था। हॉस्पिटल पर अब कारण बताओ नोटिस चिपका दिया गया और इस मामले को लेकर जांच कर कार्रवाई की बात स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कही जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड खुनियाओं के होरीलापुर गांव में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए। जहां शिकायतकर्ता अकबर अली ने ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की परियोजनाओं को सिर्फ कागजों में पूरा दिखाने और धरातल पर कोई काम न होने का आरोप लगाते हुए पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की, फिर शपथ पत्र के साथ जिला अधिकारी से जांच की मांग की। गोवा के रोमियो लेन क्लब में हुई भीषण अग्निकांड में कई लोगों की जान गई। जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड के 4 लोगों की भी इस आगजनी में जान गई है। ये सभी मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट क्षेत्र के बगवाली पोखर के निवासी थे और लंबे समय से दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों की विस्तृत पहचान और इनके परिवार वालों से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देश में अब हिंदू समाज का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी ऐसे योद्धाओं के वंशज आज भी राजनीति में सक्रिय है, जबकि मुगल शासकों के वंशज अब दिखाई नहीं देते। तोगड़िया ने दावा किया कि देश में हिंदू समाज का वर्चस्व मजबूत हुआ है और सामाजिक एकता भी बढ़ी है। उत्तराखंड में अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की सिख समाज पर की गई टिप्पणी पर सियासत होने लगी। बयान के कांग्रेस में ही राजनीति शुरू हो गई। हालांकि हरक सिंह रावत हिमाचल के पोंटा साहिब गुरुद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे सिर झुकाकर पश्चाताप किया। इसके बावजूद कांग्रेस के कई नेता अलग अलग मंचों से माफी मांगकर इसे मुद्दा बना रहे हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 100 से अधिक शिकायतें लोगों ने दर्ज कराई। कई शिकायतें पहले भी दर्ज हो चुकी थी, जिस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में कोई भी शिकायत दोबारा आने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। इंदौर में बढ़ते अपराध, नशाखोरी और मेट्रो परियोजना में अव्यवस्था के मुद्दे को लेकर युवक कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट ट्रैवलर्स की ओर से बढ़ रही भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इसके बाद प्रदर्शनकारी प्रतिनिधिमंडल ने अपना ज्ञापन सौंपा। रायपुर में केंद्रीय समिति सदस्य रामधीर समेत 11 माओवादी हथियार डालकर मुख्यधारा में लौट आए। अधिकारियों का मानना है कि इस आत्मसमर्पण से 3 राज्यों में सक्रिय नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस घटना को सुखद समाचार बताया। उन्होंने कहा कि एमएमसी जोन के नक्सलियों की टीम ने पुनर्वास किया है, इसमें सीसी मेंबर रामधीर भी शामिल है।
बिहार में सरकार गठन के बाद मिली सफलता से उत्साहित जेडीयू अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की तैयारी में है। अब इसी कड़ी में लखनऊ में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक की। इसमें उन्होंने यूपी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की आगामी रणनीति से अवगत कराया। यूपी ब्यूरो हेड अमरेंद्र प्रताप सिंह ने उनसे बातचीत की। मसूरी देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। अब उत्तराखंड के वीर सपूत जनरल विपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर विशेष हवन और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में इसमें पहुंचे और मंत्रोच्चार व भारत माता के जयकारों के साथ उनकी तस्वीर को फूल चढ़ाया गया। सीहोर के श्यामपुर में ओवरब्रिज और सर्विस रोड की बदहाल स्थिति बनी हुई है। नेशनल हाईवे नंबर 1 कंपनी के NHY कंपनी और इसके ठेकेदारों की लापरवाही को उजागर कर रही है। रिपेयर के दौरान जेसीबी से बनाए गए बड़े गड्ढों को न तो भरा गया और न ही इन पर कोई सुरक्षा संकेत लगाए गए और इसी अव्यवस्था के चलते पिछले 3 दिनों में भारी मशीन गिरने से लेकर लोडिंग ट्रक के पलटने तक की घटनाएं हुई। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र में दहेज की मांग ने एक और युवती की जान ले ली। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शिकायतकर्ता चरण सिंह उर्फ सोनू ने आरोप लगाया कि 30 नवंबर 2025 को उनकी बेटी की हत्या उसके ससुराल पक्ष के विशाल सहित 3 अन्य लोगों ने अतिरिक्त दहेज न मिलने पर की। गंभीर प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी। पीलीभीत के बीसलपुर नगर पालिका क्षेत्र में जलकर, गृहकर और किराएजात व अन्य मदों की वसूली कर राशि जमा न करने के गंभीर मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। नगर पालिका परिषद की शिकायत पर जांच में सामने आया कि आरोपी जितेंद्र कुमार और उपेंद्र कुमार ने कर वसूली के दौरान ली गई रकम को राजस्व कोष में जमा करने के बजाय अपने निजी खातों में हड़प लिया। 50 लाख रुपए के गबन की पुष्टि हुई। महोबा शहर के राट चुंगी इलाके में निर्माणाधीन मकान में चट्टान तोड़ने के लिए बिना अनुमति भरे गए 17 होल बारूद और ईडी सेल मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने विस्फोटक देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने ब्लास्टिंग सामग्री को सुरक्षित रूप से डिस्फ्यूज कराया। मकान मालिक लल्लू राजपूत ने बेसमेंट निर्माण में बाधा बन रही चट्टान को तोड़ने के लिए पहाड़ों में उपयोग होने वाली विस्फोट विधि का इस्तेमाल किया था। वहीं ठंड तेजी से पैर पसार रहा है और कई राज्यों में आज भी शीतलहर का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य और उससे सटे पूर्वी भारत में शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 12 दिसंबर तक शीतलहर दस्तक दे सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर में सुबह के समय घना कोहरा रहेगा। वहीं भोपाल मध्य प्रदेश में पूरे दिसंबर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसकी वजह हिमालयी क्षेत्र में लगातार पश्चिमी विक्षोभ का आना है। नया सिस्टम 13 दिसंबर से बनेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सबसे ठंडा शहडोल का कल्याणपुर रहा। यहां सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। नए पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ती ठंड, जहां रातें और भी सर्द हो जाएंगी। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट बदलने की तैयारी में है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न ली जेट स्ट्रीम पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत के 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 120 नॉट की रफ्तार से सक्रिय है। इसका प्रभाव वातावरण में पड़ रहा है और ठंडक बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान गिरेगा। उत्तर प्रदेश में तेज ठंड पड़ने वाली है और इसके साथ ही घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने इसके संबंध में चेतावनी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक गुरुवार 11 दिसंबर को प्रदेश के कई जिलों में दृश्यता नगण्य होने वाला है। घना कोहरा छाया रहेगा। अगले 3 दिनों में प्रदेश में जबरदस्त तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि अधिकतम तापमान में फिलहाल अगले 2 दिन में कोई खास बदलाव नहीं होगा। गोंडा कन्नलगंज रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात बुजुर्ग के शव की पहचान हो गई है। मृतक का नाम रामदेव बताया जा रहा है, जिसकी उम्र कुछ 70 साल है, जो भगरिया भगवानपुर थाना क्षेत्र के कोड़िया का रहने वाला है। शव की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिवार वालों ने पहचान कर पुष्टि की, जहां हल्का दरोगा सरफराज खान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत का लग रहा है।